हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू रीजनिंग क्लास। तो एसबीआई क्लर्क की जो हम सीरीज चला रहे हैं या फिर आप कहो एसबीआई पीओ के लिए, तो उस सीरीज का आज जो डे है उसमें हम समझने वाले हैं आज पजल्स की अगर हम बात करें तो एसबीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो पजल की शीट्स मिलेंगी वो हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन करें और वहां से आप प्रैक्टिस शीट्स ले लें। ठीक है, तो अब हम पजल्स की बात करें अगर, तो पजल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हम भले ही क्लर्क के एग्जाम की बात करें चाहे हम पीओ के एग्जाम की बात करें, हमारे लिए जो पजल्स हैं या फिर एक और जो टर्म यूज होती है वो है सिटिंग। तो सिटिंग एंड पजल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जो है पजल शुरू कर रहे हैं, तो एक एक करके हम हर तरीके से पजल्स को देखेंगे कि हर लेवल की पजल्स को हम करने की कोशिश करेंगे। पजल्स में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फ्लोर बेस्ड पजल। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा फ्लोर के बारे में आइडिया दे देता हूं कि फ्लोर बेस्ड पजल्स में हम करते क्या हैं। बेस से मतलब है कि जो फ्लोर होगा हम उसे फिक्स कर देंगे कि फ्लोर्स हमारे यहाँ पर एज इट इज फिक्स रहेंगे और जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके रिगार्डिंग हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे अगर आपको बताया जाए कि टॉप मोस्ट फ्लोर इज 6 एंड द बॉटम मोस्ट इज 1, तो आपको इसी तरीके से अरेंज करना है कि 6 5 4 3 2 1, राइट। अब इसके साथ में आपको ऐसा हो सकता है कि पर्सन फ्लोर पे रह रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है, राइट, वो कहीं विजिट भी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन भी है और उसके साथ कोई और वेरिएबल भी है। तो ये चांसेस हैं कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए। एसबीआई के एग्जाम की अगर बात करें तो एसबीआई ऐसा करता रहता है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं देगा, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस देगा, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस देगा। तो फ्लोर बेस्ड पजल में हमेशा आपको क्या करना है, फ्लोर्स को फिक्स कर देना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, मतलब दो सेट हैं, राइट। तो एक सेट मैं करने वाला हूं और एक सेट आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो एक होमवर्क रहेगा और एक सेट मैं करने वाला हूं। तो आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टडी द फॉलोइंग। ठीक है, ये सब ठीक है। आगे बोला 9 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग आर मेड ऑफ 9 डिफरेंट फ्लोरिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो फ्लोरिंग मटेरियल्स हैं। आगे बोला बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर इज 9। तो यहां पर हम अगले पेज पर इस चीज को बना लेते हैं। तो टॉप मोस्ट फ्लोर इज 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। तो इस तरीके से मुझे अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है। अब उसमें क्या है कि सिर्फ एक किसी कलर कुछ था मार्बल टाइप की, कुछ फ्लोरिंग हो रखी थी, राइट। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर कि जहाँ पे भी हमें लिखने हैं ये। तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि हमने फ्लोर्स को क्या है फिक्स कर लिया यहाँ पर कि टॉप मोस्ट फ्लोर इज 9 एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1, राइट। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, उसकी डिटेल्स को देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है और उन चीजों को हम फिर रफली लिख लेंगे जिससे कि हमें बार बार पीछे ना आना पड़े। Only 4 floors are there between brick floor and the concrete floor. तो ब्रिक और कंक्रीट के बीच में सिर्फ 4 हैं। तो ब्रिक फ्लोर है कहीं पर और कहीं पर है कंक्रीट फ्लोर, जिन दोनों के बीच में कितने हैं, 4 फ्लोर्स हैं। तो मतलब कोई भी ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, कंक्रीट फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव कारपेट फ्लोर। तो जो कंक्रीट का फ्लोर है, यस, कंक्रीट का जो फ्लोर है वो इमीडिएटली अबव कारपेट फ्लोर है। तो कारपेट फ्लोर के जस्ट अबव कंक्रीट का फ्लोर है, तो यहां पर कारपेट होगा और उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, कंक्रीट का फ्लोर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बिलो द ब्रिक फ्लोर, एंड बिलो ब्रिक फ्लोर, तो इट मींस यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जो कंक्रीट का फ्लोर है वो कहां पर है, ब्रिक फ्लोर के नीचे है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि ब्रिक के नीचे ही कहीं कंक्रीट आएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे यह पता चल गया कि ब्रिक होगा ऊपर एंड देन कंक्रीट उसके कहीं नीचे ही होने वाला है, राइट। तो अब मुझे एक कंफर्मेशन हो गई है कि ब्रिक देन 4 देन कंक्रीट एंड देन कारपेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिलो द ब्रिक फ्लोर। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स, यहां पर लाइनिंग कर लेते हैं क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तो यहां तक हमारा हो चुका है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव कारपेट फ्लोर इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द टाइल्स। तो जो कारपेट फ्लोर है उसके ऊपर एक ज्यादा है, किससे, जितने टाइल के नीचे हैं। तो टाइल के नीचे जितने हैं, यहां पर हमें क्या बताया गया कि जो टाइल के जितने नीचे हैं
उसके कारपेट के ऊपर उससे एक फालतू है, तो कारपेट प्लस 1 है, मतलब कारपेट के ऊपर एक फालतू होगा और टाइल के नीचे जितने भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही था ना कि द कारपेट फ्लोर इज वन मोर देन द, ठीक है, ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन टाइल एंड वुड फ्लोर। तो टाइल और वुड फ्लोर के बीच में सिर्फ 2 का गैप है, तो टाइल यहां पर है, मैं यहीं पर बना लेता हूं कि टाइल और वुड के बीच में 2 का गैप आने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन वुड फ्लोर एंड कंक्रीट फ्लोर, वुड फ्लोर एंड कंक्रीट फ्लोर, ठीक है, वुड फ्लोर एंड कंक्रीट फ्लोर के बीच में जितने हैं, वुड एंड कंक्रीट, वुड फ्लोर एंड कंक्रीट फ्लोर इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन कारपेट एंड लेमिनेशन। तो उतने ही कहां पर है, कारपेट और लेमिनेशन के बीच में भी हैं। तो यहां पर हमने बना लिया कि जितने वुड और कंक्रीट के बीच में है उतने ही कारपेट और लेमिनेशन के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इवन फ्लोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट फ्लोर, ठीक है, तो ग्रेनाइट फ्लोर जो है वो कहीं इवन नंबर पे है, तो ग्रेनाइट फ्लोर जो है वो इवन है, ये हमें यहां पर पता चल गया। ठीक है, आगे लिखा है एंड इज इमीडिएटली अबव द मार्बल फ्लोर। तो ग्रेनाइट फ्लोर जो है वो इमीडिएटली अबव है मार्बल फ्लोर के, तो मार्बल होगा, मार्बल के जस्ट ऊपर हमारा क्या बना हुआ होगा, ग्रेनाइट फ्लोर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने सारी कंडीशंस को लिख लिया है, अब हमें बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। तो आपको भी एग्जाम में यही करना है कि आप सारी कंडीशंस लिख लें। यहां पर मैंने सारी कंडीशंस इसलिए लिखी कि मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा था, राइट। अगर यहां पर अगर मुझे पीछे ना जाना पड़ता तो मैं डायरेक्टली ब्रिक और कंक्रीट कारपेट वाले कंडीशन को डायरेक्टली बना लेता कि मुझे बार बार ना करना पड़े। देखो अब ब्रिक के नीचे कंक्रीट है, कंक्रीट के नीचे कारपेट है, ये 100% श्योरिटी है, तो ब्रिक तो ऊपर ही होगा, राइट, कंक्रीट के तो ऊपर ही होगा। अब ब्रिक के बाद 4 फ्लोर्स मुझे छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4, यहां पर क्या आ जाएगा, कंक्रीट, और कंक्रीट किसके ऊपर है, जस्ट अबव द कारपेट फ्लोर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कारपेट फ्लोर आ जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है ब्रिक यहीं पर रहे, राइट, ब्रिक यहां पर भी हो सकता है, तो ब्रिक यहां पर होगा तो कंक्रीट यहां पर हो जाएगा, राइट, और कारपेट यहां पर आ जाएगा। अब ब्रिक यहां पर भी हो सकता है अपना 7th फ्लोर पर, राइट, तो उस कंडीशन में कंक्रीट यहां पर आ जाएगा और कारपेट हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन डन, तो इसको हम काट लेते हैं कि हमारी ये हो चुकी है, इससे हमें पता रहेगा कि ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब कारपेट और टाइल के लिए हमें एक चीज बताई गई है कि जितने कारपेट के ऊपर हैं वो एक ज्यादा है, तो कारपेट के ऊपर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कारपेट के ऊपर कितने हैं, 6 हैं। तो अगर कारपेट के ऊपर 6 हैं तो टाइल के नीचे 5 होने चाहिए, राइट, क्योंकि एक फालतू है कारपेट के ऊपर, तो 5 अगर ऊपर होंगे मतलब नीचे होंगे टाइल के, तो टाइल जो होगा वो 6th पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कारपेट के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है कि टाइल के नीचे 6 होंगे तो टाइल हमारा 7th पे आ जाएगा, राइट। देखो 1 2 3 4 5 6, तो टाइल 7th पे आ जाएगा। यहाँ पर सारे ही फ्लोर्स के मतलब सारे ही फ्लोर्स कारपेट के ऊपर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब है कि टाइल हमारा यहां पर, राइट। अब टाइल से रिलेटेड एक और बात इन्होंने हमें बताई थी कि टाइल और वुड के बीच में 2 का गैप है, टाइल और वुड के बीच में 2 का गैप है। तो अगर आप यहां पर देखो पहली वाली कंडीशन में हर कंडीशन को अलग अलग हमें ट्रीट करना है, तो 1 2 वुड यहां पर तो नहीं आ सकता, 1 2 वुड यहां पर नहीं आ सकता, तो मतलब पहली कंडीशन में वुड के लिए कोई जगह ही नहीं बची, इसलिए यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी खराब हो जाएगी, और इस कंडीशन को अब हम आगे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में देखो 1 2, यहां पर ऊपर कोई जगह ही नहीं है, कोई फ्लोर ही नहीं है, इसका मतलब वुड नहीं आ सकता ऊपर। नीचे चेक करते हैं 1 2 एंड देन वुड, तो यहां पर हमारा वुड आ जाएगा, राइट। अब सेकंड वाली में देखते हैं कि ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, तो 1 2 यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब वुड से रिलेटेड कोई और कंडीशन हमारे पास होगी तो हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो वुड और कंक्रीट वाली बात है, तो यहां पर हमें पता है कि वुड और कंक्रीट के बीच में कितने हैं, 0, तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास वुड और कंक्रीट के बीच में है 0, तो कारपेट और लेमिनेशन के बीच में भी कितने होने चाहिए, 0, तो कारपेट यहां है। अगर मुझे लेमिनेशन और कारपेट के बीच में 0 करना है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए, कहीं और नहीं हो सकते, तो इसका मतलब लेमिनेशन जो है वो लास्ट वाले में आ जाएगा, लास्ट फ्लोर पर, राइट। अब इस वाले में देखते हैं कि वुड और कंक्रीट के बीच में कितने का गैप है, तो वुड और कंक्रीट के बीच में यहाँ पर 1 और 2 का गैप है, तो इसका मतलब कारपेट और लेमिनेशन के बीच में भी 2 का गैप बनना चाहिए, तो 1 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा लेमिनेशन,
राइट, यहाँ पर हमारा लेमिनेशन आ गया। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। अभी तक हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन गलत हुई, तो उसको हम कैरी नहीं कर रहे हैं। अब दो कंडीशन हमारी बची हैं, उनको हम कैरी करते हुए चलेंगे जब तक कि वो गलत ना हो जाए उनमें से कोई एक। अब आगे कहा गया है कि जो ग्रेनाइट है हमारा वो इवन नंबर फ्लोर पर है और जस्ट अबव मार्बल है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले में अगर आप चेक करोगे तो एक ही बचता है हमारे पास इवन नंबर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट। इस वाले में अगर आप चेक करते हो तो यहां पर भी एक ही बचता है, ग्रेनाइट, राइट। अब लेकिन दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि मार्बल के वो जस्ट ऊपर है, तो लेकिन अगर यहां पर ग्रेनाइट है, यहां पर अगर मैं मार्बल बनाता हूं तो मेरे पास पहले से वुड है, तो इसका मतलब यहां पर मार्बल नहीं बन पाएगा। इसलिए थर्ड वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, मेरी गलत हो जाएगी। और मार्बल कहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, क्योंकि मार्बल के जस्ट ऊपर ग्रेनाइट है। और सेकेंड कंडीशन जो थी हमारी, उसमें हमारे पास क्या था, जगह थी कि वहां पर हम मार्बल को बना सकें। अब एक कोई बचता है, उसको चेक कर लेते हैं कौन सा बचता है। ब्रिक हो गया, कारपेट भी हो गया, कंक्रीट भी हो गया, ग्लास। सो हमारे पास एक बचता है सिर्फ, उसका क्या नाम है, ग्लास। तो ग्लास फ्लोरिंग सबसे टॉप मोस्ट वाले में हुई है। तो आपके जो अब क्वेश्चंस होंगे, फाइनल अरेंजमेंट है ये वाला आपका आपका ये बन गया है फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब जो आपके आंसर्स होंगे वो आप इसके बेस पर ही दोगे, इस अरेंजमेंट के बेस पर ही अब आप क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप। तो हमें कुछ अलग वाला ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ग्लास, ब्रिक, मार्बल, कंक्रीट। अब फ्लोर्स की बात हो रही है यहाँ पर ना, एक चीज समझना कि अगर फ्लोर्स की बात हो रही है इस क्वेश्चन के बेसिस पर, तो इवन फ्लोर्स के बेस पर बात हो सकती है या ऑड फ्लोर्स के बेसिस। तो इन 5 ऑप्शंस में से ये जो सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, इन 5 में से कोई ऐसा होगा कि 4 या तो ऑड पे हो सकते हैं या 4 इवन पे हो सकते हैं, कोई एक अलग होगा। तो चेक कर लेते हैं। ग्लास, मार्बल, टाइल्स। तो ग्लास हमारा देख रहे हो आप ऑड पर है, मार्बल हमारा ऑड पर है, टाइल हमारा ऑड पर है, राइट। ब्रिक एंड कॉन्क्रीट। तो ब्रिक हमारा कहां पर है, ब्रिक हमारा इवन पे है और कॉन्क्रीट हमारा ऑड पर है। तो हमारा जो ब्रिक है वो इवन नंबर फ्लोर पर है। इस वाली कंडीशन में हमें क्या मिला कि जो ब्रिक है वो हमारा इवन नंबर फ्लोर पर है, बाकी सब ऑड पर है। तो 4 एक जैसे थे ऑड वाले और एक अलग था ब्रिक जो कि इवन नंबर फ्लोर पर था। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द टाइल फ्लोर एंड द मार्बल फ्लोर। तो टाइल फ्लोर और मार्बल फ्लोर के बीच में आपको फ्लोर्स काउंट करने। तो टाइल ये रहा, मार्बल ये रहा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फ्लोर है इन दोनों के बीच में। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ब्रिक इज रिलेटेड टू फ्लोर 5 एंड वुड इज रिलेटेड टू फ्लोर 1। तो ब्रिक 5 और वुड 1 के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो ब्रिक का 5 से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो ब्रिक यहां पर है, अगर ये 5th पर जाएगा तो 2 फ्लोर्स आ रहे हैं बीच में, राइट। वुड का 1 से जोड़ रहे हैं तो बीच में फिर से 2 फ्लोर्स आए हैं, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिलेटेड टू फ्लोर नंबर 3। तो 3 के साथ जिसका भी 2 का गैप आएगा वो हमारे साथ आंसर होने वाला है। तो 3 का यहाँ पे है 1 2, नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, तो 1 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या ग्रेनाइट ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज मेड ऑफ ग्लास। तो ग्लास का तो हमें याद है कि हमने सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था वो ग्लास का बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी फ्लोर नंबर 9 इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज फ्लोर 4 वाज बिल्ड। तो फोर्थ फ्लोर पे जो भी है हमारा वो हमारा आंसर है। तो फोर्थ फ्लोर पर हमारे पास है वुड, तो इट मींस कि जो आंसर होगा वो वुड होगा एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी वुड। तो ये हमारा है आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो आप सबके लिए होमवर्क है, तो प्लीज उसके आंसर्स आप कमेंट करना जिससे कि ये समझ में आए कि आपको पजल समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ये वाला नहीं हो पाता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसके लिए हम मैं आपको एक और वीडियो बना देंगे कि इसी क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ या फिर यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको इनके कमेंट करके आंसर्स बताने हैं। और एसबीआई सीरीज के लिए अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग की नीड लगती है तो आप हमारे चाणक्य इंस्टीट्यूट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आपको वेन्यू भी पता है कि वेन्यू कहाँ पर है, सो आप फिजिकली भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट
कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।